हरे कृष्णा। दिव्य ज्ञान ज्योति चैनल में आप सभी का स्वागत है। प्रभु की कृपा से आप स्वस्थ रहें, निरोग रहें, प्रभु की कृपा पे बने रहें। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा कि भगवान को हम निराकार रूप में मनाएं या साकार रूप में मनाएं। ठीक है, तो देखिए भगवान निराकार भी हैं, साकार भी हैं, सगुण भी हैं। भगवान ने गीता में बताया कि अर्जुन मेरा समग्र रूप है, मैं निराकार, निराकार से सगुण, सगुण नारायण परमात्मा जो सृष्टि की रचना करता हूँ, सारी जीवात्माओं को प्रकट करता हूँ। तीसरा भगवान कहते हैं मेरा साकार रूप है। साकार रूप का मतलब होता है कि जब जब अधर्म पाप बढ़ता है तब प्रभु साकार रूप में प्रकट होते हैं। तो अर्जुन ने बड़ा सुंदर प्रश्न भगवान से किया कि प्रभु आप निराकार सगुण साकार हो तो मैं किसकी पूजा करूं, मैं किसको मनाऊं। ठीक है, बड़ा सा सुंदर प्रश्न निराकार का भगवान से अर्जुन ने किया। तो भगवान ने बड़े सुंदर शब्दों में यही बात कही कि अर्जुन मेरी बात ध्यान से सुनो। मया अवश्य मनो ये माम नित्य युक्ता उपास्ते श्रद्धा प्रयपयुतास्ते मे युक्त तमाम मता। भगवान कह रहे हैं 12वें अध्याय के दूसरे श्लोक के अंदर भगवान कह रहे हैं अर्जुन मेरे मत में अगर तुझे आराधना करनी है, मनाना है, तो मेरे सगुण साकार रूप की उपासना करो। ठीक है, भगवान ने निराकार को बिल्कुल कह दिया भी निराकार को आप मत मनाओ। देखिए सीधी सी बात यह है कि जो स्वयं बिटो पावर होता है, जो स्वयं परमेश्वर होता है, वो ही कह सकता है कि भाई निराकार को मत मना। ठीक है, मेरी सगुण साकार की उपासना कर। अर्जुन ने पूछा प्रभु जब आप निराकार हैं, सगुण साकार आप हैं, तो फिर मैं निराकार को क्यों ना मनाऊं। भगवान ने बड़े सुंदर शब्दों में कहा, मेरी बात सुनो ध्यान से अर्जुन, कि क्लेशो अधिकतर सत्यसा मेवेक्ता सक्त चेतसाम अव्यक्ता ही गतिर दुखम देहवधि प्रभाप्यते। देखो कि बिना स्वरूप के जब हम कोई भी भक्ति करते हैं, किसी की भी भक्ति करते हैं, उसमें क्लेश होता है। जैसे अब हमें भगवान का ध्यान लगाना है, ठाकुर जी का, तो हम देखते हैं कि प्रभु कितना सुंदर स्वरूप है, मोरपंख है और भगवान के पीताम्बर पहना हुआ है, सुंदर भगवान के नेत्र है, होठ हैं, हाथ में भगवान की बांसुरी है, या राम रूप का ध्यान धरते हैं तो भगवान के सांवला स्वरूप है, धनुष तरकस भगवान के धारण किया हुआ है। ठीक है, एकदम से हमें आनंद आता है बिल्कुल। ठीक है, हम भगवान का भजन भी गाएं तो भी आनंद आता है, भगवान का कीर्तन बोले तो भी आनंद आता है। ठीक है, और हम भगवान को भोग लगाते हैं तो भी बड़ा आनंद आता है भगवान के स्वरूप का। और हम ऐसे देखते हैं कि भगवान इतने सुंदर हैं और यही प्रभु अगर हमें दिखे, भगवान का यही माधुरी रूप अगर हमारे सामने आ जाए तो कितना आनंद की बात है। ठीक है, एकदम से ही जहाँ रूप होता है वहाँ हमारी श्रद्धा बढ़ती है, प्रेम बढ़ता है, आस्था बढ़ती है और हमें आनंद प्राप्त होता है। यही भक्ति होती है। जब तक आपकी भक्ति में श्रद्धा नहीं है, प्रेम नहीं है, आनंद नहीं है, तो वो भक्ति सार्थक नहीं होती। अब यही अगर हम निराकार रूप के अंदर देखें तो हमारी वो श्रद्धा, वो प्रेम हमारे अंदर नहीं बढ़ता। यह भगवान ने स्वयं कहा गीता में 12वें अध्याय के 5वें श्लोक में। इसलिए भगवान ने अर्जुन को कहा 6ठे श्लोक में, ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सनस्य मन प्रहा अनन्येनैव योगेन माम ध्यायन्त उपास्ते। ये तो सर्वाणि कर्माणि मयि सनस्य मत प्रा। भगवान कहते हैं इसीलिए मैं तुम्हें कहता हूं तो मेरे सगुण साकार रूप की उपासना कर, मेरा ध्यान लगा, उसी रूप में मेरी उपासना कर। ठीक है, और केवल कर्म नहीं, तेरा मन बुद्धि भी मुझे अर्पण कर। मैं अब मन आदर्श मयि बुद्धि निवेश्य है निवशेषी मयब अतः उदर्भम न संशय है। ठीक है, कर्म के साथ साथ मन बुद्धि भी मुझे अर्पण कर दे, इसमें कोई भी संशय नहीं कि तू मुझे प्राप्त होगा। जब इतना कहा तो भगवान ने फिर यह बात भी कही कि हे अर्जुन, अगर तू पूर्ण रूप से मुझे मेरा ध्यान लगाता हुआ मेरी आराधना करेगा तो तू मुझे ही प्राप्त होगा। तेसाम हम समुद्धरता मृत्यु संसार सागरत भवामी न चिरत पारत में आवेशित चेतसाम। 7वें श्लोक में भगवान कहते हैं कि फिर तू मुझे प्राप्त होगा, और मुझे प्राप्त होने वाले जीव का कभी भी संसार में जन्म नहीं होता, वह जन्म मरण से रहित हो जाता है। यह सबसे बड़ा लाभ होता है भगवान को प्राप्त करने का। और दूसरी बात कि तू मेरे निराकार को तो अपने आप ही प्राप्त हो जाएगा, क्योंकि हे अर्जुन तुझे पता है कि जिस निराकार की तू बात कर रहा है वो निराकार जब मैं स्वयं ही हूं। इसलिए सगुण साकार किसी रूप में भी उपासना कर, मुझ निराकार की प्राप्ति तुझे अपने आप हो जाएगी, क्योंकि वहां भी उस निराकार में जो प्राप्ति होगी वहां भी मैं ही हूं।
मैं ही निराकार हूँ, मैं ही सगुण हूँ, मैं ही साकार हूँ। इतना कहा तो अर्जुन को पूर्ण रूप से बोध हुआ कि भगवान श्री कृष्ण निराकार हैं, यही सगुण हैं, यही साकार हैं। तो हमें सगुण या साकार रूप में ही भगवान का ध्यान करना चाहिए। इससे क्या होता है, हमारा श्रद्धा प्रेम भक्ति ज़्यादा भगवान की तरफ बढ़ती है। और जब तक श्रद्धा प्रेम भक्ति नहीं होती तब तक हम भगवान को पूर्ण रूप से प्राप्त नहीं कर सकते। ठीक है। और अगर वीडियो अच्छा लगा तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें ताकि यह दिव्य ज्ञान है ज़्यादा से ज़्यादा हर किसी को प्राप्त हो सके। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन भी आप तक पहुंच जाए। हरे राम हरे कृष्णा।